अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का टेस्ट का जो हमारा मास्टर एक्सरसाइज चल रहा था, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग पार्ट 8 को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वर्णमाला एवं सांख्यात्मक का मास्टर अभ्यास प्रश्न जो कि भाग 8 है, वो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे रीजनिंग के। ठीक है, जो कि अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मूल अवधारणाएं ही हमको नहीं आएंगी तो क्वेश्चन करने में हमको हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए ये दोनों चीजें हमको आनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलने वाले हैं। एक तो रैंकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसको हम लोग वर्णमाला क्रम में रैंकिंग कहते हैं। ऑर्डर ऑफ टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, जिसे हम लोग परीक्षण क्रम कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स के क्वेश्चन, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था। फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड मतलब सार्थक शब्द का निर्माण। और नंबर टेस्ट, जिसे हम लोग संख्या परीक्षण बोलते हैं, इसके भी क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे चैप्टर का नाम है अल्फा एंड न्यूमेरिक, तो अल्फाबेट से बना अल्फा और नंबर से बना न्यूमेरिक, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया अल्फा एंड न्यूमेरिक। और ये जो है ये मास्टर एक्सरसाइज है। मास्टर एक्सरसाइज का मतलब हो जाता है कि इसके अंदर हम लोग पीवाईक्यूज के ज्यादा क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और इसी के साथ साथ एडिशनली हम लोग उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर चैप्टर की बात करूं, तो भाई अल्फाबेट एंड नंबर्स, तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कुछ अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट और नंबर दोनों ही इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दोनों से ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर आपको अपनी कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है, और जो भी लॉजिक वहां पर चल रहा होगा उसी लॉजिक को उठा करके आपको आगे चल के फिट कर देना है, और वहां से आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कुछ हमको मूल अवधारणाएं सीखनी पड़ेंगी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको सीखने पड़ेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन करने में हेल्प मिले। तो वो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अल्फाबेट एंड देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे ABCDEFG दिए हुए हैं, तो हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है। तो ये प्लेस वैल्यू आपको वर्बली नोट होना चाहिए, वर्बली आपको याद होना चाहिए। अब जैसे A पर 1 आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है, तो ऐसे हर लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है। ये प्लेस वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लेस वैल्यू आपको लर्न होंगे तो इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उन शॉर्ट ट्रिक्स को भी हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर होता है अपोजिट लेटर। अब हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट होता है, जैसे A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, C का अपोजिट X है। तो जो भी हर एक लेटर का अपोजिट है वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ताकि ये हमको याद हो जाए। बस मेन चीज ये है कि ये सारी मूल अवधारणा, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। कैसे होते हैं उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, बस ये हमको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला मूल अवधारणा जो इसमें आ रही है वो है एजोटी। अब एजोटी क्या है? एजोटी एक वर्ड है जो कि 5-5 के गैप पर आपको दिया हुआ है। जैसे E 5 पर है, J 10 पर है, O 15 पर है, T 20 पर है, Y 25 पर है। ये सब 5-5 के गैप पर है, ये भी आप कह सकते हैं। या ये सब 5 के मल्टीपल्स में, 5 के टेबल में आते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25 एजोटी, यहाँ से 5 लेटर हमको लर्न हो जाते हैं। इसके बाद अगला वर्ड आ रहा है सिफ्लोरेक्स। अब सिफ्लोरेक्स क्या है? अगर सिफ्लोरेक्स की मैं बात करूं तो सिफ्लोरेक्स के अंदर टोटल आपके 8 लेटर्स हैं। अब 8 लेटर्स के अंदर टोटल 8 लेटर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सबके सब 3-3 के गैप पर दिए। 3, 6, 9, 12, 15, ये सब 3-3 के गैप पर दिए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस चीज को भी लर्न कर सकते हैं। तो ये याद हो गया। इसके बाद आगे बात करूं तो अगली शॉर्ट ट्रिक है CMW। अब CMW क्या है? जैसे C 3 पर आता है, M 13 पर आता है, W 23 पर आता है। तो ये सब 3-3 के गैप पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब ये 3-3 के आपको गैप पर दिए हुए हैं, तो 3 से रिलेटेड टोटल 3 ही नंबर होते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो।
भाई एम को और डब्ल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो एम में कुछ 3 जैसा नजर आता है। एम एक बार 3 नीचे की तरफ देख रहा है और डब्ल्यू में 3 जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो एम से रिलेटेड टोटल 3 ही नंबर आते हैं, या 3 से रिलेटेड टोटल 3 ही नंबर आते हैं, या तो 3 या 13 या फिर 23। तो इसीलिए सी हो जाता है 3 पर, एम हो जाता है 13 पर और डब्ल्यू हो जाता है 23 पर। इसके बाद आगे मैं बात करूं तो अगला होता है G7। अब G7 क्या है? जी को अगर आप ध्यान से देखें नीचे वाला पार्ट जो होता है कुछ 7 जैसा नजर आता है, तो जी जो हो गया वो किस पर हो गया? 7 पर हो गया। G7 की तरफ दिखता है, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, G7 शिखर सम्मेलन होता है, ठीक है। चलिए अगला है H8। H8 कैसे कर सकते हैं भाई? H के ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को अगर आप एडजॉइन कर देते हैं तो कुछ 8 जैसा नजर आ जाता है। तो H किस पर हो गया? 8 पर हो गया। अगला क्या है? K11। K11 क्या है? किंग्स 11 पंजाब आईपीएल के अंदर टीम है, तो K11 पर हो गया, ठीक है। अगला D4। भाई डायरेक्शंस आपकी 4 होती हैं, तो D किस पर हो गया? 4 पर हो गया, ठीक। इसके बाद T20। T20 आपके मैचेस होते हैं, आपको पता है, T20 2020 जिसे हम लोग बोलते हैं, तो T जो हो गया वो 20 पर हो गया। अगला A1 शीर्ष गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए, A1 सर्विसेज के लिए, टॉप क्वालिटी सर्विसेज के लिए हम लोग A1 शब्द का यूज करते हैं कि A1 सर्विसेज है, तो ए जो हो गया वो 1 पर हो गया। अगला B2B बिजनेस टू बिजनेस हम लोग बोलते हैं ना, B2B सर्विसेज हैं, तो B2 पर हो गया। 18 प्लस आर स्टैंड फॉर रेटेड, तो आर किस पर हो गया? 18 पर हो गया। इसके बाद Z26। Z26 क्या हो जाता है भाई? लास्ट लेटर है, Z26 पर आ जाता है। Q17। क्यू के अंदर अगर नीचे वाले पार्ट को आप देखें तो कुछ 7 जैसा नजर आता है, तो ये हो गया 17 पर, क्योंकि जी ऑलरेडी आप 7 पर दे चुके हैं। V22 भाई, वी के अंदर अगर आप देखें तो 2 लाइंस है, तो मतलब 22 हो गया। इसके बाद एन किस पर हो गया? 14 पर हो गया। फिर देखें अगर आप ध्यान से तो S19। अब S19 क्या है? आईपीसी की जो 19 धारा है और आर्टिकल जो 19 है, ये पब्लिक सर्वेंट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। तो पब्लिक सर्वेंट्स, तो एस स्टैंड्स फॉर सर्वेंट्स, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच इज ऑल्सो स्टैंड्स फ्रॉम एस। तो ये 19 जो हो जाता है आर्टिकल 19 या फिर आईपीसी 19, ये दोनों ही इसके लिए स्टैंड करते हैं। अगले यहीं पर अगर मैं बात करूं P16 अनुच्छेद 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको देता है, ठीक है। तो पी जो हो गया वो किस पर हो गया? 16 पर हो गया। तो ऐसे मतलब कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बना करके हमें इसे लर्न कर लेना है। आगे इसी के अंदर अब बात करूं मैं तो ये हो जाता है अपोजिट। अब अपोजिट की भी कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। वो क्या है? ए से लेकर के जेड तक के टोटल आपके 26 लेटर होते हैं। अब 26 लेटर के अंदर हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट है। जैसे ए का अपोजिट जेड है तो ए टू जेड हो गया, बी का अपोजिट वाई है तो बाई हो गया, सी एक्स का अपोजिट क्रैक्स हो गया, डी डब्ल्यू ड्यू, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एफ यू फन, जी टी ग्रांड ट्रंक रोड, एच एस के लिए हाई स्कूल, आई आर के लिए इंडियन रेलवेज, जेक्यू के लिए जंगल क्वीन, केपी के लिए काला पानी, एलओ के लिए लव और एमएन के लिए मैन। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग ये वाली शॉर्ट ट्रिक्स भी लर्न कर सकते हैं। आगे इसी के अंदर अगर मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो उसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो भी विपरीत अक्षरों का योग जो होता है वो हमेशा 27 होता है। जैसे ए का अपोजिट जेड है तो जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पे, दोनों का टोटल कितना हुआ? 27। एम का अपोजिट एन होता है, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, तो 13 का अपोजिट 14 हो गया, 13 और 14 का टोटल हो गया 27। अक्षर जो ए ई आई ओ यू जो है इसको हमेशा स्वर माना जाता है, और इसके अलावा बाकी जितने होते हैं वो सारे व्यंजन में आते हैं। ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवल्स मानते हैं, बाकी इसके अलावा जितने बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी का पहला आधा भाग जो होता है वो ए से लेकर के एम तक का होता है, और दूसरा आधा भाग जो होता है वो एन से लेकर के जेड का होता है। तो पहला आधा भाग ए से एम, दूसरा आधा भाग एन से जेड का होता है, ठीक है। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो आरोही क्रम में संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 हो जाता है, ये आरोही क्रम हो गया मतलब असेंडिंग ऑर्डर। और अवरोही क्रम क्या हो जाता है? 15 14 13 मतलब बड़े से छोटे की तरफ, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी के बाद अगर मैं बात करूं संख्याओं का प्रतिस्पादन, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर। अब इसमें क्या होता है? जैसे 1 2 3 है तो उसको उन्होंने 3 2 1 लिखा दिया, 4 5 6 था तो 6 5 4 कर दिया, 1 2 3 था तो 2 और 3 ने जगह बदल ली। अगले में 1 2 3 के अंदर फर्स्ट और सेकंड ने जगह बदल ली, तीसरा वहीं का वहीं रहा। फिर चौथे के अंदर तीनों ने जगह बदल ली आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये संख्याओं का प्रतिस्पादन रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर भी कहलाता है।
अगला इसी के अंदर दिया हुआ संख्याओं के भीतर अंकों की आरोही व्यवस्था। काफी बार तो नंबर डायरेक्ट दिया जाता है और बोला जाता है इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाइए। काफी बार ऐसा होता है संख्याओं के भीतर मतलब विद इन द नंबर आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर व्यवस्थित करना है। तो वो कैसे होता है, जैसे 436 लिखा है तो इसको उन्होंने 346 लिख दिया। 875 था तो इसको 578 लिख दिया। 321 था तो 123 लिख दिया। 782 था तो 278 लिख दिया। मतलब सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। यहीं पर सभी नंबर्स को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो कैसे होगा, 274 था 742 बना दिया। 189 था 981 कर दिया। 890 था 980 कर दिया। और 638 को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो 863 बना दिया। तो इन सभी को इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया और ऊपर वाली श्रृंखला के अंदर सभी को असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया है विद इन द नंबर। क्वेश्चन के अंदर आएगा विद इन द नंबर बोला जाएगा, तब इसी अप्रोच के साथ में उस क्वेश्चन को किया जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो मूल्य बल मतलब वैल्यू फोर्सेस, ये क्या है। अगर मान लीजिए आप लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं या आप राइट मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आपने लेफ्ट मूवमेंट किया या राइट मूवमेंट किया डजंट मैटर, अगर क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट और राइट दिया है इसका मतलब वो दोनों आपस में ऐड होंगे। राइट लेफ्ट आ जाए चाहे लेफ्ट राइट आ जाए दोनों आपस में ऐड होंगे। लेकिन अगर सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे जैसे माइनस माइनस, वो सॉरी या फिर प्लस प्लस, मतलब कि लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट आ जाएगा तो हमेशा माइनस किया जाएगा। तो मतलब अगर सेम एलिमेंट्स आते हैं तो माइनस होगा, अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं तो फिर ऐड होगा। क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा आपको, तो जब कभी भी लेफ्ट और राइट का यूज हो रहा हो इसका मतलब दोनों पोजीशंस को ऐड किया जाएगा। सेम अगर दे रखा है लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है इसका मतलब माइनस, राइट राइट दे रखा है तो भी माइनस, राइट लेफ्ट दे रखा है तो फिर प्लस। अलग अलग एलिमेंट्स जोड़े जाएंगे, सेम एलिमेंट्स हमेशा माइनस करे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आया है। अब एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके के अप्रोच के साथ में हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है, आइए पढ़ें। निम्नलिखित श्रेणी में कितने एम आते हैं, ऐसे कितने एम हैं जो डब्ल्यू से पहले हैं और वी के बाद आते हैं। ठीक है, एम ऐसे कितने हैं जो डब्ल्यू से तो पहले और वी के बाद है। ठीक है, इन हाउ मेनी एम्स अकर इन द फॉलोइंग सीरीज सच दैट इट्स प्रीसीडेड बाय डब्ल्यू, जिनके पीछे तो डब्ल्यू आ रहा हो, एंड फॉलोड बाय वी और उनके बाद में वी आ रहा हो। ऐसे कितने एम है इस पूरी श्रृंखला के अंदर, ये आपसे पूछा जा रहा है। एसएससी 10+2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, 3 है ऐसे, 2 है, 1 है या 5 है, ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, जितने जोड़े बन रहे होंगे वही इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को फिर इसके सॉल्यूशन पर बात। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। देखिए भाई, जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है वो कुछ ये है। अगर आप देखें अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया है। भाई ऐसे कितने एम हैं जिनके पीछे तो डब्ल्यू आ रहा है और जिनके बाद में वी आ रहा है, तो डब्ल्यू एम वी देखना है कि कितनी बार आ रहा है। तो डब्ल्यू एम वी अगर हम लोग देखना शुरू करें तो डब्ल्यू एम वी डब्ल्यू एम वी डब्ल्यू एम वी डब्ल्यू एम वी सिर्फ एक ही जगह पर आया है और कहीं पर आया डब्ल्यू एम डब्ल्यू हो गया। यहाँ पर डब्ल्यू एम वी सिर्फ एक ही जगह पर है। तो आवश्यक संयोजन संयोजन जो है, जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है हमको, वो डब्ल्यू एम वी चाहिए था। अब डब्ल्यू एम वी सिर्फ आपको एक ही जगह पर मिल रहा है, तो स्पष्ट रूप से एक एम है जिसके पहले डब्ल्यू है और उसके बाद वी है। क्लियरली देयर इज वन एम विच इज प्रीसीडेड बाय डब्ल्यू एंड फॉलोड बाय वी। केवल एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो एक का मतलब सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाता है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया है 2 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या बोला गया था कि निम्नलिखित संख्या क्रम में कितने ऐसे 6 हैं या 6 ऐसे कितने बन रहे हैं जिनके ठीक पहले 9 है और ठीक बाद 4 नहीं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले तो 9 होना चाहिए लेकिन इसके बाद में 4 नहीं होना चाहिए। एफसीआई का क्वेश्चन के अंदर पूछा गया ये, हाउ मेनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 9 बट नॉट फॉलोड बाय 4, लेकिन बाद में 4 नहीं होना चाहिए।
सीरीज आपको ऑलरेडी दी हुई है। अब यही देखना है कि ऐसे कितने सेट बन के तैयार हो रहे हैं। जितने सेट बन रहे हैं वही इसके लिए सही जवाब हो। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को करिए, ध्यान से करें, बढ़िया तरीके से, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, तो आवश्यक संयोजन जो बन रहा है वो कुछ ये बन रहा है कि 6 होना चाहिए, 6 से तुरंत पहले 9 होना चाहिए, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। 4 के आगे देखिए क्रॉस लगाया गया है। 96 होना चाहिए लेकिन 4 उसके आगे नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऐसे कितने 96 बन के तैयार हो रहे हैं। अप्रोच लगाई गई है 1.2.3। जी हाँ, 1.3 2.3 का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया है, और आवश्यक संयोजन ये बन रहा है, यही कॉम्बिनेशन हमको देखना है। ठीक है, तो 96 होना चाहिए लेकिन बाद में 4 नहीं होना चाहिए। तो देखो 96 कहां पर है, एक तो देखो यहां पर बन रहा है, बहुत बढ़िया। 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं लेंगे। देखो इसको नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि 96 के बाद 4 आ रहा है और ऐसा करने को मना किया गया है। आगे देखते हैं, 96 7 बिल्कुल सही है, इसको भी ले लेते हैं। इधर लेते हैं 96 के बाद देखो 4 आ रहा है, इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो सिर्फ हम दो ही ले सकते हैं, एक 963, एक 967, ये दो बन रहे हैं। तो दो का मतलब हो गया डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ये ऊपर से स्पष्ट है कि दिए गए संख्या अनुक्रम में 2 6 है जो तुरंत 9 से पहले है, ठीक है, और लेकिन 4 के बाद नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन information from the given sequence that 2 6 which are immediately preceded by 9 but not immediately followed by 4। एकदम से ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया है, तीसरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आइए बात करते हैं। बोला गया था कि नीचे दिए गए प्रतीक, अक्षर, संख्या, अनुक्रम का संदर्भ देते हुए प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दिए गए प्रतीक, अक्षर, संख्या, अनुक्रम का संदर्भ देते हुए प्रश्न का उत्तर दें। सीमेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीरीज आपको ऑलरेडी दी हुई है, इसी सीरीज पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल ये पूछा गया है कि क्रम में कितने प्रतीक और संख्याएं हैं। क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये वाले क्रम में कितने प्रतीक और संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले या ठीक बाद में ऐसा अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग से है। और पहला भाग मैंने आपको बताया था कि कौन सा था, पहला भाग था ए से लेकर के एम वाला, बताया ना, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर। हाउ मेनी सिंबल्स एंड नंबर्स, मतलब सिंबल भी और नंबर भी, हाउ मेनी सिंबल्स एंड नंबर आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर आइदर इमीडिएटली प्रीसीडेड और इमीडिएटली फॉलोड बाय द लेटर विच इज फ्रॉम फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट हाफ इंग्लिश अल्फाबेट से होना चाहिए, मतलब ए से लेकर के एम के बीच का होना चाहिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ये हम लोगों को इसके अंदर देखना है। ठीक है, चलिए एक बार देखें इसको, कोशिश करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात। चलिए आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए भाई, देखिए जो आवश्यक संयोजन बन रहा है वो ये बन रहा है कि ए से एम तक का वर्णमाला होनी चाहिए, उसके बाद में एक प्रतीक या फिर संख्या कोई भी हो, और फिर बाद में भी यही हो सकता है कि ए से एम तक की कोई ना कोई वर्णमाला। ठीक है, मतलब कि या तो ये होना चाहिए कि प्रतीक संख्या है और उससे पहले की कोई ए से एम की वर्णमाला आ रही है, और ये भी हो सकता है कि प्रतीक संख्या हो और उसके बाद में भी ए से एम तक का कोई भी वर्णमाला का लेटर हो। ये हमको देखना है। ठीक है, सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, आइए एक एक करके चेक करते हैं कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो रहे हैं। तो देखिए अप्रोच वही लगाई गई है, 1.2.3 अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया है। अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले क्या है इसके अंदर कि ऐसे कितने प्रतीक है, संख्याएं जिससे पहले या बाद में ए से एम। तो पहले तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, ए से एम तक के जहां जहां पर वर्णमाला है या ए से एम तक के जहां जहां पर लेटर है, उन सभी को हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई पी तो नहीं आएगा, एक है जे, एक है एल, एक है बी,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक है के, एक है सी, एक है डी, इसके बाद एक है एफ, इसके बाद एक है आर, इसके बाद एक है ए। ये वाई नहीं है, ये वाई नहीं है, वाई जैसा लग रहा है ये, लेकिन सिंबल है ये तो, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इनके आसपास कोई प्रतीक या संख्या है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, डजेंट मैटर, लेकिन होनी चाहिए, प्रतीक संख्या होनी चाहिए। तो देखो, क्या जे से पहले तो लेटर है, क्या जे के बाद है, बिल्कुल है, तो इसको हम ले सकते हैं। इस पर आओ, क्या एल से पहले या एल के बाद में कोई प्रतीक है, बिल्कुल है, इसको ले सकते हैं। प्रतीक या सिंबल चेक करते हुए जाइए, प्रतीक या संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी के बाद में कोई नंबर है, बिल्कुल है, ये लीजिए, ले सकते हैं इसको हम। इसके बाद में ये जी आया था, जी से पहले एक सिंबल दिया है, इसको भी ले सकते हैं, वेरी गुड। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या था, नंबर था, नंबर के बाद के तक का लेटर है, इसको ले सकते हैं। सी, सी नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि सी के बाद में डी है और सी से पहले के है, तो सी को हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इधर आ जाइए, डी, डी के बाद 3 दिया है, बिल्कुल सही है, इसको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, इसके अंदर हमको एफ वाला आया था, तो एफ था, एफ से पहले क्या दिया हुआ है, एफ से पहले हमको 5 दिया हुआ है, मतलब नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद R7, इसको भी लिया जा सकता है, और फिर ये वाला है, इसको भी लिया जाता है। तो देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल ऐसे 8 कॉम्बिनेशंस आपके सामने निकल के आ रहे हैं, ठीक है। 8 और उसके बाद 9, एक ए वाई वाला 9, तो टोटल 9 ऐसे आपको मिल रहे हैं लेटर, जिनके तुरंत पहले या तुरंत बाद में क्या मिल रहा है आपको, प्रतीक या फिर संख्या मिल रही है। स्पष्ट रूप से दिए गए व्यवस्था में 9 ऐसे प्रतीक और संख्याएं हैं, अर्थात एट द रेट, डॉलर, ये सारे आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे ही आपको 9 मिला रहे हैं, तो 9 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आया फोर्थ, फिर दोबारा से वही सेम आपको सीरीज दी गई है, बस क्वेश्चन चेंज किया गया है। आइए पढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन को। बोला गया था, निम्नलिखित 4 में से 3 अपने स्थानों के संबंध में उपरोक्त अनुक्रम में समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह का हिस्सा नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। 3 of the following 4 are similar in relation to their position in the above sequence, from hence the group, which one does not belong to that group। कौन सा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चन जो होगा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे सबसे पहले दिया क्यू के 5, तो क्यू पर पहुंचिए, क्यू था, क्यू के बाद के आया है, तो आपने यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि क्यू से के में कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर आ रहे हैं क्यू के, और उसके बाद 5 आया, फिर 1 2 3 4 5 6, अगले में 6 का गैप कर दिया, तो मतलब पहले 5 फिर 6 का गैप करके लेटर्स को लिखा गया। तो हो सकता है यही कॉम्बिनेशन आगे भी काम कर रहा हो। इस तरीके से एक एक ऑप्शन ऑप्शन को आपको पिक करना है, और फिर ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है, मतलब 3 एक जैसा रूल फॉलो कर रहे होंगे, एक के अंदर रूल कुछ और फॉलो कर रहा होगा, तो जिसके अंदर डिफरेंट होगा वही इसके लिए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। देखिए भाई, देखिए बिल्कुल वही है, जैसे क्यू के 5 था, तो क्यू और के बीच में 6 का गैप है, और के और 5 के बीच में 7 का गैप है। फिर L6D आया, तो L6 के बीच में कितने का गैप है, 6 का, और 6 और D के बीच में कितने का है, 7 का। फिर 1G कॉपीराइट, तो 1G कॉपीराइट के अंदर 1G के अंदर 6 का गैप है, और G और कॉपीराइट के बीच में +7 का गैप है, तो 6 7 6 7 6 7। बट यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो P और L के बीच में 5 का गैप है, और फिर L और लैम्डा के बीच में 7 का गैप है, तो 7 तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर 5 का गैप ना होकर के यहाँ पर होना चाहिए था 6 का गैप, तो ये ठीक होता। तो इसीलिए यही इसके अंदर अलग है, तो सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब में एक जैसी कहानी चल रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सी ऑप्शन इसके लिए अलग है, डिफरेंट।
अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। फिर दोबारा से सेम सीरीज दी गई है, बस क्वेश्चन इसके अंदर डिफरेंट करा गया होगा। आइए उस क्वेश्चन पर नजर करते हैं। क्या प्रत्येक प्रतीक अपने तुरंत दाईं ओर के प्रतीक अक्षर संख्या के साथ अपनी स्थिति बदलता है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। प्रत्येक प्रतीक अपने तुरंत दाईं ओर के प्रतीक अक्षर या संख्या के साथ अपनी स्थिति बदलता है। हर एक सिंबल बदल रहा है। अब अनुक्रम में कितने अक्षर हैं जो तुरंत एक संख्या के बाद और तुरंत एक प्रतीक के पहले आते? ठीक है। ईच सिंबल एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद इमीडिएट राइट सिंबल, लेटर, नंबर। नाउ हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीक्वेंस which are immediately followed by a number and immediately preceded by a symbol? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इस तरीके से हमको इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को करना है। तो पहले तो ये चेंजेस करिए। पहले पूरी श्रृंखला के अंदर ये सारी चीजें बदली जाएंगी, जो शुरुआत में बोला गया कि प्रत्येक प्रतीक जो है अपने तुरंत दाईं ओर के प्रतीक से, जो इमीडिएट राइट का जो भी प्रतीक होगा, प्रतीक हो या अक्षर हो या संख्या हो, कोई भी हो, उससे अपनी स्थिति बदल लेता है। तो पहले तो बदली हुई स्थिति का पूरा एक सीक्वेंस बना करके तैयार कर लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत बाद में ये आ रहा है और तुरंत पहले ये आ रहा है। ठीक है, ये बाद की चीज है, पहले है हमारा सीक्वेंस सेट होना। तो पहले आप सीक्वेंस को सेट करिए, फिर इसके बाद आंसर पर बात करें। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जरा चेंजेस करे जाए। ठीक है, तो चेंजेस करने पे बोलेगा प्रत्येक प्रतीक अपने निकटतम दाएं प्रतीक अक्षर या संख्या के साथ अपनी स्थिति बदलता है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतीक जो है अपने निकटतम दाएं वाले से जगह बदलता है। ठीक है, तो अब जैसे ये प्रतीक था एट द रेट, तो एट द रेट ने बराबर राइट वाले से जगह बदली, मतलब 8 हो गया। तो 2pj तो सही है, पहले 8 होना चाहिए फिर एट द रेट, तो बिल्कुल सही है। 2pj 8 फिर उसके बाद एट द रेट। फिर ऐसे ही डॉलर था, डॉलर बराबर वाले से बदल लेगा, मतलब एल पहले हो जाएगा, डॉलर बाद में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हैश था, हैश ने क्यू से बदल लिया। ये लैम्डा था, इसने जी से बदल लिया। फिर उसके बाद आगे चल के कॉपीराइट था, कॉपीराइट ने इससे चेंज कर लिया। ठीक है, ऐसे सभी ने अपना चेंज करते हुए चले गए। यहाँ पर लास्ट में देखें तो ये वाई नहीं है, ये सिंबल है, और सिंबल को इन्होंने 4 से बदल लिया, तो 4 इधर आ गया, वाई इधर। ठीक, पूरा का पूरा ये चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद में बोला गया था कि इसके अंदर कि स्पष्ट रूप से प्रश्न के अनुसार नया अल्फा न्यूमेरिक व्यवस्था जो बन रही है वो आपकी ये बन रही है। ठीक है, अब ये बोला था अनुक्रम में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने लेटर होंगे जिनके ठीक बाद तो एक संख्या होनी चाहिए और ठीक पहले एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे कितने लेटर हैं जिनसे तुरंत पहले एक सिंबल हो और तुरंत बाद में एक नंबर हो। तो देखिए एक सीक्वेंस तो ये बन के तैयार हो रहा है। डॉलर था, बी था, और उसके बाद 1 था। ठीक है, इसके बाद यहां पर आए, फिर दोबारा से देखिए डब्लू था, डब्लू से पहले एक सिंबल आ रहा है और डब्लू के बाद में 9 आ रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन के तैयार हो। ऐसे दो ही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और कहीं पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि लेटर। अब देखो यहां पर ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आके जाके नंबर नहीं आ रहा है। सिंबल होना चाहिए फिर लेटर होना चाहिए, सिंबल लेटर और बाद में नंबर, सिंबल लेटर, सिंबल लेटर ना, सिंबल लेटर फिर ये लेटर फिर दोबारा सिंबल ही आ गया ना, और कहीं पर भी नहीं हो रहा, सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं। तो दो का मतलब बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। दिए गए व्यवस्था में ऐसे दो अक्षर हैं, अर्थात बी और डब्ल्यू, जिसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए ये हो जाता है यहां पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया था सेम, फिर दोबारा से सीरीज दी गई है। उसी सीरीज पर बोला गया कि p@l का y75 के साथ वही संबंध है जो b का किसके साथ है। मतलब इन दोनों का रिलेशन आपस में आपको दिखाया गया है और पूछा गया कि b का रिलेशन अब किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, p@l is to y75 इन द सेम वे एज b is to, तो b का रिलेशन किससे होगा ये आपसे वो इसके अंदर पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो
क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत क्लोज स्टडी करनी है, समझना है कि आखिरकार किस तरीके से, किस अप्रोच से ये क्वेश्चन किया जा रहा है। मतलब पहले तो P एट द रेट और L के बीच में रिलेशन निकालिए, फिर वही रिलेशन आपको देखना है कि Y75 के साथ में क्या हो रहा है। जो वहां पर हो रहा होगा उसी चीज को आपको उठा करके बी के अंदर फॉलो करा देना है। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखें, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आया आपका। ठीक है, अब ये देखते हैं कि आखिरकार इनके बीच में रिलेशन क्या है। देखो, P एट द रेट एल था, तो P एट द रेट एल का मतलब हो गया कि P से एट द रेट के बीच में +2 हो रहा है और एट द रेट से L के बीच में +3 हो रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं यहां पर बात करूं कि Y75 के अंदर क्या हो रहा है, तो Y से 7 के अंदर आपने देखा -2 हुआ और 7 से 5 के अंदर -3। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहां पर +2 +3 हो रहा था और यहां पर -2 और -3 हो रहा है। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं आगे की बात करूं तो यहां पर $B और हैश दिया हुआ है। ठीक है, $B और हैश, तो $B हैश दिया था, मतलब +2 हो रहा था और +3 हो रहा था। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, F आ जाएगा, फिर ये सिंबल आ जाएगा और उसके बाद 3 हो जाएगा, मतलब -2 और -3। अब ये चीज देख लीजिए कि ये किसके अंदर आपको दी हुई है। अब ये किसी के अंदर नहीं दी हुई थी, इसलिए डी ऑप्शन ही इसके लिए सही बैठेगा। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से सेम सीरीज पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रम से हटाए जाने पर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, मतलब सीधे ऑप्शन से ये क्वेश्चन होगा, क्रम से हटाए जाने पर क्रम से हटाए गए प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं की कुल संख्या को क्रमशः इंगित करता है। जब आपके बाईं ओर से अनुक्रम का हर दूसरा अवयव क्रम से हटा दिया जाता है तब। एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स, लेटर्स, numbers respectively which get eliminated from the sequence when every second element of the sequence from your left is dropped from the sequence। तो इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा, जो रिस्पेक्टिवली बोला गया, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि जैसा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब सिंबल, फिर उसके बाद लेटर और फिर उसके बाद नंबर। सीक्वेंस यही रखना है, सीक्वेंस शुड बी द सेम, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को जरा आप लोग ट्राई करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, ट्राई करें फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, स्पष्ट रूप से हटाए गए अवयव, देखो अवधारणा 1.2.3 जो अप्रोच लगाई गई है, जो कॉन्सेप्ट लगाया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, वो 1.2.3 है। ठीक है, इस अप्रोच के साथ में ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। पहली बात तो ये, अब स्पष्ट रूप से हटाए गए अवयवों के नए अल्फान्यूरिक व्यवस्था जो बन रही है वो कुछ ये बन रही है। बोला गया था कौन सा विकल्प हटाए जाने पर प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं की कुल संख्या को क्रमशः इंगित करता है जब आपके बाईं ओर से अनुक्रम के हर दूसरे अवक्रम को हटा दिया जाए। मतलब जो भी सेकंड लेटर है, मतलब ऑल्टरनेट जो भी सेकंड लेटर होगा उसको ये लोग रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले क्या था, यहां पर 2 था तो इन्होंने पी को रखा, पी के बाद फिर जे को हटाया, एट द रेट को रखा, फिर 8 को हटाया, डॉलर को रखा, फिर उसके बाद एल को हटाया, बी को रखा, मतलब ऑल्टरनेट वालों को रखा गया और बाकी जो भी इवन, जो भी आपके ऑल्टरनेट पे रखे हुए थे, जो भी इवन नंबर पे थे उनको रखा गया, जो भी ऑड नंबर्स पे थे उनको हटा गया, मतलब 1 3 5 7 पर जो आ रहे थे उन सबको हटाया गया है, 2 4 6 8 पे जो आ रहे थे उन सभी को रखा गया है। रखने के बाद नई व्यवस्था ये आपके पास बनके तैयार हुई। ठीक, अब बनने के बाद ये बोला गया था, इसके अंदर अगर आप देखें प्रतीकों की संख्या 6 है, मतलब टोटल इस पूरी श्रृंखला के अंदर सिंबल्स जो आ रहे हैं वो 6 आ रहे हैं नई व्यवस्था के अनुसार। अक्षरों की संख्या 8 है, जितने भी अक्षर जो आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं और संख्याएं जो आ रही है वो सिर्फ एक ही आ रही है, संख्या सिर्फ एक ही आ रही है और जो कि कौन सी है इसके अंदर 7 है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल पूछा गया था क्या,
प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं के बीच में क्रमशः को इंगित करता है, मतलब 6, 8 और 1। तो 6, 8, 1 जो है वो डी ऑप्शन पे आपको दिया हुआ है, तो मतलब डी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, 8th क्वेश्चन। अब सीरीज को यहां पर चेंज किया गया है, आईडीबीआई का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। देखते हैं एक बार, सीधे सीरीज तो आपको दी हुई है, सीधे हम लोग नीचे क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, मतलब सारे सिंबल्स को अगर रिमूव कर दिया जाए, तो बाएं छोर से 9वें के बाएं चौथा कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर 2 बार लेफ्ट लेफ्ट यूज किया गया है। जब मूल्य बल वैल्यू फोर्सेस बताए गए थे, उसके अंदर आपको समझाया गया था कि जब 2 बार लेफ्ट यूज होता है तो क्या किया जाता है। सेम एलिमेंट्स के अंदर माइनस होता है, अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर हमेशा ऐड किया जाता है। तो सेम एलिमेंट्स आए, इसका मतलब ये माइनस होगा। ठीक है, एक बार इधर भी पढ़ लेते हैं। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, which of the following will be the 4 to the left of 9th from the left end of the row। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीरीज दी गई है, सीरीज से सारे के सारे पहले तो सिंबल्स को रिमूव कर लीजिए। जब आप सिंबल्स को रिमूव कर देंगे तो सिर्फ आपके पास लेटर रह जाएंगे और नंबर रह जाएंगे, लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन रह जाएगा। और जो भी लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन रह जाएगा, उसमें तब नई व्यवस्था के अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि बाएं छोर से 9वें के बाएं चौथा कौन सा हो रहा है। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, सबसे पहले तो हमने क्या किया, नई व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले तो सारे प्रतीकों को हटाया, प्रतीक मतलब सारे सिंबल को हटाया। जब सारे सिंबल को हटा दिया तो हमारे पास सिर्फ लेटर और नंबर रह गए, जो कि आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। अप्रोच वही लगानी है, 1.2.3 अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया। अब यहां बोला गया था बाएं छोर से 9वां और बाएं चौथा, मतलब बाएं बाएं 2 बार यूज किया गया, सेम एलिमेंट्स 2 बार यूज हुआ है। तो लेफ्ट लेफ्ट जब 2 बार यूज किया गया तो 9वां और चौथा, मतलब 9 में से 4 माइनस होगा। 9 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा 5। तो पांचवां एलिमेंट आप देख लीजिए, और वो भी कहां से, लेफ्ट हैंड से, वही आपका सही जवाब होगा। तो 1 2 3 4 5 क्या है, के ऊपर ऑलरेडी इन्होंने सर्कल कर रखा है, के ही इसके लिए सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर होगा। दूसरा तरीका, दूसरी अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को करने की, वो भी समझ लीजिए। दूसरी अप्रोच ये है कि लेफ्ट से पहले तो 9वां जो लेटर है वो क्या है, ए, और ए के फिर बाएं चौथे स्थान पर कौन है, के। तो फिर इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। जो प्रीवियस वाला है वो डायरेक्ट मेथड हो जाता है और बिल्कुल श्योर शॉर्ट आंसर निकल के आ जाता है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, के परफेक्ट आंसर है, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर इसके लिए ए ऑप्शन हो जाता है, के। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 9th नंबर, सीरीज सेम रखी गई है, क्वेश्चन चेंज किया गया है। आइए जरा इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। बोला गया था यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, भाई प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था कि सिंबल को हटा दीजिए, और अब बोल रहा है कि संख्याओं को हटा दीजिए। तो दाएं छोर से 18वें के दाएं 7वां कौन होगा। बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट दूसरा बार जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, बिल्कुल यही ऐसा यहां पर बनाया गया। वहां पर लेफ्ट लेफ्ट बोला गया था, यहां पर राइट राइट बोला गया, मतलब बाएं बाएं बोला गया। तो जब सेम एलिमेंट्स आते हैं तो आपको पता है कैसे टैकल करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में टैकल किया, उसी को सेम लॉजिक को आप यहां पर भी फिट कर देंगे। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 7th टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। ठीक है, चलिए एक बार पहले तो न्यू अरेंजमेंट बनाइए, सारी संख्याओं को हटा दीजिए। जब संख्याएं हटा देंगे तो केवल आपके पास लेटर रह जाएगा और सिंबल रह जाएंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को करिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए अवधारणा वही 1.2.3 कॉन्सेप्ट जो लगाया गया, 1.3 2.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया। तो अगर सारे नंबर्स को हटा देंगे तो सिर्फ लेटर और सिंबल रह जाएंगे, ये रहे सारे लेटर और सिंबल, ये आपके पास आ गए। ठीक है,
जब ये कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो गया, बोला गया था दाएं ओर से 18वें और दाएं से 7वें, तो 2 बार दाएं दाएं यूज किया गया, मतलब सेम एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब माइनस होगा। तो 18वां और 7वां, तो 18 में से 7 घटा दीजिए, क्या आता है? 11। तो 11th लेटर फ्रॉम राइट एंड जो भी दिया होगा वही इसके लिए सही जवाब होगा, मतलब 11वां लेटर या 11वां जो भी प्रतीक दिया है राइट एंड से वही इसके लिए सही जवाब होगा। अब 11वां देख लीजिए क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 11, क्या दिया हुआ है? एन। एन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका वही था कि राइट से पहले 18वां लेटर देखिए क्या है, एट द रेट, फिर एट द रेट के राइट 7वां क्या है? एन, तो राइट 7वां इसका हो जाता है एन। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। दोनों ही अप्रोच अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, बस यहां पर क्या है, थोड़ा बेसिक से बताया गया, वहां पर थोड़ा सा एडवांस लेवल से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। जब हम लोग एडवांस लेवल से करते हैं तो थोड़ा सा टाइम हमारा जो होता है वो थोड़ा कम लगता है, बेसिक से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन देखें। सीरीज आपको दी हुई है, सेम सीरीज है, सेम सीरीज पर ही क्वेश्चन पूछा गया। क्या? उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे व्यंजन हैं? व्यंजन का मतलब आप समझ रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवल्स छोड़ करके सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अक्षर है। ठीक पहले तो एक प्रतीक होना चाहिए और ठीक बाद में एक अक्षर होना चाहिए। How many such consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a symbol and immediately followed by a letter? ठीक है। तो पहले तो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन देखिए, पहले तो आप सीरीज बनाइए। व्यंजन हटा करके अगर आप सारे व्यंजनों को हटा देंगे तो सिर्फ आपके पास लेटर रह जाएंगे, वॉवल्स वाले नंबर्स रह जाएंगे और सिंबल रह जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कि इसके अकॉर्डिंग कितने कॉम्बिनेशंस ऐसे बनके तैयार हो रहे हैं, ऐसे कितने सेट बनके तैयार हो रहे हैं। चलिए एक बार ट्राई करें, फिर इसके आंसर को देखें। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया है। बोला गया था उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और एक प्रतीक के ठीक बाद में एक अक्षर है। ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन दिया गया था, ऐसे कितने व्यंजन है, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन बोला है, उतने कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है। और कॉन्सोनेंट से ठीक पहले क्या होना चाहिए? सिंबल। और कॉन्सोनेंट के बाद में क्या होना चाहिए? लेटर। तो देखिए एक कॉम्बिनेशन तो ये बन रहा है, सबसे पहले क्या है? व्यंजन के एक व्यंजन होता है, उससे पहले एक प्रतीक आ रहा है एट द रेट और उसके बाद एक अक्षर आ रहा है ई। देखिए अक्षर बोला है, तो अक्षर तो भाई ए से लेकर के जेड तक का कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको राइट किया है। ठीक। इससे पहले अगर यहां पर बात करूं तो यहां पर नहीं बन पाएगा, क्यों? प्रतीक है, प्रतीक के बाद व्यंजन तो है, लेकिन व्यंजन के बाद कोई अक्षर नहीं आ रहा, तो ये नहीं बन पाएगा। इधर आ जाइए, प्रतीक था, प्रतीक के बाद में एक व्यंजन और व्यंजन के बाद एक अक्षर होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। हैश जे एन भी सही है। अब यहां पर आइए, यहां पर डी एक व्यंजन है, व्यंजन से जस्ट पहले एक प्रतीक है, बिल्कुल सही है, और उसके बाद में एक अक्षर है, ये भी एकदम सही है। आगे चलिए, आगे चलिए, लैम्डा जो दिया हुआ है ये क्या है? सिंबल है। इसके बाद में व्यंजन आ रहा है क्यू और उसके बाद में एक अक्षर आ रहा है एच, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपने देखा टोटल 4 कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं। तो 4 का मतलब हो जाता है हम लोग डी ऑप्शन पर जाएंगे, 3 से अधिक वाले ऑप्शन पर। ठीक है। तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है। बात समझ में आई? कॉम्बिनेशन बनाया गया था प्रतीक, व्यंजन और अक्षर का, मतलब सिंबल, कॉन्सोनेंट और लेटर्स का। ठीक है। चलिए मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू।